ब्रिटिश सरकार कुंभ में स्नान करने वाले प्रत्येक श्रद्धालु पर ₹1 का टैक्स लगाती थी। कामा मैकलीन ने अपनी किताब पिलग्रिमेज एंड पावर द कुंभ मेला इन इलाहाबाद 1765 से 1954 में इसका जिक्र किया है। कुंभ में बाल दाढ़ी बनवाने पर टैक्स, गाय बछड़ा दान करने वालों से भी वसूली। 1801 में इलाहाबाद, आज के प्रयागराज पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। कुंभ और माघ मेले पर जुटने वाली लाखों की भीड़ देख अंग्रेजों को कमाई का आइडिया मिला। उस साल कुंभ में आने वाले हर तीर्थयात्री से ₹1 टैक्स लिया गया। वसूली करने के लिए अफसर तैनात किए गए। इसके बाद हर कुंभ में ब्रिटिश सरकार कुंभ से कमाई करने लगी। साल 1870 में ब्रिटिशर्स ने 3000 नाई को दुकानें अलॉट की थीं। अंग्रेजों ने उनसे करीब ₹42,000 कमाए थे। इनमें से 1/4 रकम नाइयों से टैक्स के रूप में ली जाती थी। हर नाई को ₹4 टैक्स देना पड़ता था। उस दौरान एक ब्रिटिश महिला भारत में लगभग 24 साल बिताई थी। उस महिला का नाम तानी पार्क था। उन्होंने अपनी किताब वंडरिंग्स ऑफ अ पिलग्रिम इन सर्च ऑफ द पिक्चर्स में स्थानीय व्यापारियों पर प्रभाव के बारे में लिखा था। इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल ने साल 2002 में एक बार फिर बेगम, ठग्स एंड व्हाइट मुगल्स प्रकाशित किया। उन्होंने बताया कि यह टैक्स उन श्रद्धालुओं से लिया जाता था जो कुंभ मेला आते थे। 1906 की बात है। जिला मजिस्ट्रेट HV लॉविट ने कुंभ मेले पर एक रिपोर्ट बनाई थी। इसके मुताबिक 1894 के कुंभ में मुंडन करने वाले नाइयों ने सरकार को ₹11,825 और 8 आने, दाढ़ी बनाने वालों ने ₹1,332 और 8 आने बतौर टैक्स चुकाए थे उस जमाने में। जबकि फूल बेचने वाले मालियों से ₹1,600 का टैक्स वसूला गया। कुंभ के दौरान दूध पर ₹1,064, गाय दान करने पर ₹176 और बछड़ों के दान पर ₹976 का टैक्स वसूला गया था। जबकि नाव वालों ने ₹3,311, फेरी वालों ने ₹1,440 और गाड़ी चलाने वालों ने ₹1,874 टैक्स चुकाए थे। इसी तरह 1906 के कुंभ में बाल काटने पर ₹10,444 और 8 आने, दाढ़ी बनाने पर ₹1,348 और 8 आने और मालियों से ₹1,336 वसूले गए। इसी साल दूध पर ₹728, गाय दान करने पर ₹152 और बछड़ा दान करने पर ₹1,098 टैक्स लगा। जबकि नाव वालों ने 3,435, फेरी वालों ने 1,025 और गाड़ी चलाने वालों ने ₹1,995 टैक्स चुकाए थे। सोचिए। इतिहासकार डॉक्टर हेरम चतुर्वेदी अपनी किताब कुंभ ऐतिहासिक वांग्मय में लिखते हैं कि अंग्रेजों से पहले मुगल भी कुंभ से कमाई करते थे। अकबर ने 2 अधिकारी कुंभ की व्यवस्था देखने के लिए तैनात किए थे। पहला मीरे बहर, जो कि लैंड और वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का काम देखता था, और दूसरा मुसद्दी, जिसके हवाले घाटों की जिम्मेदारी थी। मतलब मुगल भी टैक्स वसूलते थे। फिर भी सनातन कायम है, उसका ध्वजा बुलंद है। अंग्रेजों से छुपकर साधुओं ने रातों रात शिविर में कुएं खोद डाले। एक और घटना की जिक्र करूंगा। 1918 की घटना है। कुंभ मेले के दौरान अखाड़ों की मांग थी कि उनके शिविर के भीतर कुआं खोदने की अनुमति दी जाए। तब साधु संतों को पीने के पानी के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जब संतों को कुआं खोदने की अनुमति नहीं मिली तो हिंदू महासभा, बड़ा पंचायती और निर्मल अखाड़े ने रातों रात अपने शिविर में ही कुआं खोद दिया। अंग्रेज अफसरों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने कुएं को बंद कर दिया। तब कुंभ के लिए मेला क्षेत्र में 185 टोटियां और 27 पानी की टंकियां की व्यवस्था की गई थी, जो लाखों लोगों के लिए बेहद कम थी। आज प्रयागराज में महाकुंभ का जो आयोजन चल रहा है, करोड़ों करोड़ों लोग रोज स्नान कर रहे हैं, सनातनियों का महाजुटान चल रहा है। योगी सरकार द्वारा जो सुविधाएं वहां उपलब्ध कराई गई हैं वह तारीफ़े काबिल है। कुछ घटनाओं को अगर छोड़ा जाए तो यह कुंभ अब तक सफलता के साथ चल रहा है। कुंभ से जुड़ी और भी रोचक कहानियां मैं अब तक लेकर आऊंगा। जुड़े रहिए आज़ाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।